मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों का नहीं, छात्राओं का ही साथ में, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है, और वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखे हुए होंगे। मासिक परीक्षा के बाद अकाउंट्स की ये पहली वीडियो है, ठीक है। और अभी तक आप पेपर दे रहे थे, आप सभी लोगों ने अच्छा काम किया है पेपरों के अंदर। अधिकांश बच्चों के नंबर भी अच्छे उसके अंदर आए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो अकाउंट्स में लेसन चल रहा था वो था साझेदारी, और साझेदारी के अंदर 4 भाग हैं। मैंने पहले भी बताया था। पहला था साझेदारी का सामान्य परिचय, वो हम कर चुके हैं। दूसरा था साझेदारी के अंदर नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है। और हम पूर्व जानकारी की बात करें, ठीक है, थोड़ा, तो उसके अंदर है साझेदारी किसे कहते हैं, आपको पता है। ये साझेदारी के अंदर कम से कम कितने सदस्य होते हैं, इसकी जानकारी आपको है। साझेदारी के अंदर हम पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं, ये आप निकाल चुके हैं। और साझेदारी के अंदर आहरण पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये सब जानकारी आपको है। उसके बाद साझेदारी सेकंड के अंदर नए साझेदार का जो प्रवेश था कि हम नए साझेदार को प्रवेश क्यों देते हैं, ठीक है ना। और जब हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, ठीक है, तो उसके प्रवेश के संबंध में हम अपने खातों में क्या क्या लेखे करते हैं, इसकी जानकारी आपको है। फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज कराना चाहता हूँ कि जब नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो उसके सबसे पहले खाता कौन सा बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो हम क्यों बनाते हैं, जब हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी उस समय संपत्तियाँ और दायित्व के मूल्य कैसे हैं, संपत्ति के मूल्य घटे हैं या बढ़े हैं, ठीक है। उनकी जानकारी क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके अंदर जो लाभ या हानि होती है, उस लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात के अंदर बांट दिया जाता है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते, ठीक है। उसके अंदर साझेदारों की पूंजी, उनके लाभ, उसके अलावा कोई अवितरित लाभ है या हानि है, उसको भी हम उसमें बांट कर दिखा देते हैं। और सामान्य संचिति होती है, वो भी हम पूंजी खातों के अंदर पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही बांटते हैं। उसका जो शेष निकल के आता है वो उनकी वर्तमान पूंजी होती है, और उसके आधार पर हम नई बैलेंस शीट की गणना करते हैं। आज हम साझेदारी के अंदर तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हमारा साझेदारी का वो क्या है, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना अथवा मृत्यु, ठीक है। अवकाश क्या होता है, आपको आप कहेंगे कि अवकाश तो सही है कि सर हमें कल स्कूल नहीं जाना, तो हमने क्या एप्लीकेशन लिख दी और कि सर हमें कल का अवकाश चाहिए, ये तो आपके लिए अवकाश हो गया। लेकिन फर्म के अवकाश की बात करते हैं हम, ठीक है। साझेदारी फर्म के अंदर क्या होता है, आपको पता है कम से कम 2 या 3 साझेदार शामिल होते हैं, और वो मिलकर जब कार्य करते हैं तो उसे वो कहलाती है साझेदारी फर्म, ठीक है। अब उदाहरण के मान लिए कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, एक श्याम है, ठीक है, और तीसरा मान लीजिए कौन है, मोहन है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति किसी फर्म के अंदर साझेदार है। अब मान लीजिए कि मोहन किसी कारणवश फर्म में काम करना नहीं चाहता, ठीक है। वो कहता है कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, मुझे फर्म से अवकाश दे दीजिए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, यदि आपस में साझेदारों के अंदर कोई मतभेद हो जाता है तो कोई भी साझेदार क्या कर सकता है, फर्म से अवकाश ले सकता है। या साझेदारी अधिनियम के अंदर कोई व्यवस्था आपने बना रखी है, साझेदारी अधिनियम समझते हैं ना, कंपनी साझेदारी कौन सा दिन लागू होता है, साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है। और साझेदारी के अंदर क्या होता है, साझेदारी डीड्स होती है, उसे संविदा बोलते हैं। अगर उसके अंदर ऐसा जिक्र है कि इतने एक अमुक डेट के बाद, जैसे आपने देखा हो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर
यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसे हम रिटायरमेंट दे देते हैं, तो वो वही रिटायरमेंट अवकाश है। ये अवकाश ही क्या है? रिटायरमेंट है। यदि साझेदारी समलेख के अंदर रिटायरमेंट की अवधि है तो वो हम उस साझेदार को उसकी उतनी उम्र पूरी होने के पश्चात रिटायरमेंट दे देंगे। तो कई कारण हो सकते हैं साझेदारी के रिटायरमेंट देने के, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था अवकाश ग्रहण के बारे के अंदर कि हम किसी कारण से किसी साझेदार को अगर अवकाश दे देते हैं तो साझेदार हमारा क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। लेकिन साझेदारी अवकाश ग्रहण करने से मतलब ये नहीं कि साझेदारी खत्म हो गई, साझेदारी तो खत्म हो जाती है लेकिन फर्म हमारी निरंतर चलती रहती है। साझेदारी कम होना, साझेदारी खत्म होना, ठीक है। अवकाश ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि हमारी फर्म भी बंद हो गई, जो बचे हुए साझेदार हैं वो उस काम को लगातार करते रहते हैं। तो ये अर्थ था अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु। मृत्यु का तो पता ही है कि कोई टाइम निश्चित नहीं है, ठीक है। मृत्यु कभी भी किसी की किसी भी कारण हो सकती है। तो ये दो कंडीशंस हैं, अवकाश ग्रहण करना और मृत्यु हो जाना। इन दो कंडीशन में क्या होता है? साझेदारी तो खत्म हो जाती है साझेदार के, लेकिन साझेदारी फर्म का काम निरंतर चलता रहता है। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर दायित्व, ठीक है। अब हमने मान लिए जो मोहन व्यक्ति था इसको फर्म से अवकाश हमने दे दिया। जब हम इसको अवकाश दे रहे हैं, ठीक है, तो जब अवकाश से ऐसा नहीं हम इसको फर्म से बाहर निकाल धक्का देते हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। जब हम व्यक्ति को अवकाश देते हैं तो हम ये देखते हैं जिस तारीख को वह साझेदार अवकाश ले रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है उस अवधि तक का उसका पूरा भुगतान उसको किया जाता है, तभी उसे अवकाश दिया जाता है। तो बात थी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर दायित्व। क्या दायित्व होगा साझेदार का? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि की गणना करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब हमारी फर्म से कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है या अवकाश लेता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साझेदार फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है हम देखेंगे जिस तारीख को रिटायरमेंट ले रहा है उस तारीख तक की उसकी पूंजी कितनी है, उसका आहरण कितना है, उसका पूंजी पर ब्याज अगर है तो वो कितना है, अगर उसको कुछ मासिक सैलरी दी जाती है तो उसकी सैलरी कितनी है, यदि आहरण कितना है, उसके अलावा कोई आवितित लाभ है तो वो भी उसको बांटा जाएगा, और कोई संयुक्त बीमा पॉलिसी है तो उसकी रकम भी उसके खाते में क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। इन सब से क्या होगा, उसका एक खाता बनाया जाएगा जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, और उसका भुगतान उसको कर दिया जाता है। नेक्स्ट करने आती है साझेदार को राशि का भुगतान करना, ठीक है। भुगतान करने के कई तरीके हैं। यदि अगर फर्म के पास पैसा है तो फर्म पूरा भुगतान एक मुश्त राशि में पेमेंट कर देगी, ठीक है। दूसरा, यदि फर्म के पास इतना रुपया उस समय नहीं है तो फर्म क्या करेगी, इसके अंदर उसके जो धनराशि का भुगतान करना है उस राशि को उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देगी और धीरे धीरे किस्तों के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। तो अवकाश ग्रहण करने के अंदर हम क्या करते हैं, उसको दी जाने वाली राशि की गणना करते हैं और उसका भुगतान। ये दो महत्वपूर्ण दायित्व उस साझेदार के हैं जिसको साझेदार के रिटायरमेंट पर हमें निभाने होते हैं। अब मैं इसके अंदर आगे बताऊंगा, ठीक है, कि जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहे हैं उसके खाते में कैसे अमाउंट को डेबिट करना है और कैसे धनराशि को क्रेडिट करना है। इससे पहले साझेदारी सेकंड के अंदर जो हमने साझेदारों के पूंजी खाते बनाए थे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था वो सारे खाते वैसे ही आप लोगों को बनाने होंगे जैसे साझेदारी सेकंड के अंदर नए साझेदार के प्रवेश के समय बनाए थे। मतलब कहने क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता,
आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाएंगे, और साझेदार के पूंजी खाते आप जैसे बनाते हो वैसे ही बनाएंगे, और जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। लेकिन ये 3 साझेदार हैं तो बचे हुए साझेदार कितने रहेंगे आपके 2, तो उन 2 साझेदारों की जो पूंजी होगी वो नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी। अब मैं आपको एक प्रारूप बनाकर दिखाऊंगा इसका। जो साझेदार हमारा रिटायरमेंट ले रहा है उसके खाते के अंदर किन किन मदों को डेबिट करना है और किन किन मदों को क्रेडिट करना है। तो अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाता जब हम बनाएंगे उस खाते के अंदर, ठीक है, देखिए रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को डेबिट करेंगे और किन किन चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। अगर केवल आपसे जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है उसका खाता बनवाया जा रहा है तो उसका प्रारूप होगा, आपके सामने बना रहा हूँ मैं, अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते का प्रारूप। इसमें वही डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होंगी इसके अंदर। डेबिट में पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और क्रेडिट में पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट क्रेडिट, ठीक। ठीक है, पता ही आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो पूंजी खाते के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पिछला बैलेंस पूंजी का उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब शेष आगे लाए, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। उसके अलावा अगर गुडविल है तो उसको बांटने की एंट्री कर देंगे वाई गुडविल, ठीक है। उससे पूर्व जो आपने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, उसमें यदि आपको लाभ हो रहा है तो लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर हानि हो रही है तो उसका डेबिट लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूंजी पर ब्याज दे रखा है तो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। आहरण पता है आपको डेबिट में आता है तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, और यदि क्वेश्चन में आहरण पर ब्याज भी दे रखा है लिखेंगे क्या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसके अलावा पूंजी खाता वैसे ही बनना है जैसे साझेदारी सेकंड के अंदर हमने बनाया था। इसके अलावा यदि कोई अवितरित लाभ है तो उसको बांटने की एंट्री कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा यदि क्वेश्चन के अंदर सामान्य संचिति दे रखी है तो लिख देंगे वाई जनरल रिजर्व, ठीक है। और ये खाता बनाने के पश्चात, ठीक है, इसका हमेशा क्रेडिट का योग अधिक होगा और डेबिट का योग क्या होगा, कम होगा। तो धनी पक्ष में से ऋणी पक्ष का योग घटाने के बाद जितना बैलेंस बचेगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट से, यदि हम नगद भुगतान कर रहे हैं तो टू कैश लिख देंगे, ठीक। यदि नगद भुगतान नहीं कर रहे हैं तो ये राशि इसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है, और किस्तों में धीरे धीरे इसका भुगतान कर दिया जाता है। तो ये साझेदारी के अंदर, ठीक है, साझेदारी के मैंने पहले बताया था साझेदारी के 4 भाग हैं, ठीक है।
और इंटर के सभी छात्रों को साझेदारी का करीब 20 मार्क्स का पेपर आता है, चाहे इसमें क्वेश्चंस हों, चाहे थ्योरी क्वेश्चंस हों या न्यूमेरिकल हों या बहुविकल्पीय क्वेश्चन हों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और सभी छात्र इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और आप पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो साझेदारी के अंदर अवकाश ग्रहण हो या साझेदार की मृत्यु हो, ठीक है, उसका हमें खाता बनाना पड़ता है कि इसके अवकाश ग्रहण मतलब रिटायरमेंट पे और मृत्यु पर हमें कितना भुगतान उसका करना है, ठीक है। और भुगतान करने की तरीके क्या हैं, नगद भुगतान कर रहे हैं या हम किस्तों के अंदर भुगतान कर रहे हैं। आज का ये लेसन 3 साझेदारी जो है इसका पहला वीडियो है ये, ठीक है। शेष इसके संबंधित जानकारी जो है आपको वो PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे हम, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सारा काम सही पूर्वक कर रहे हैं। आप लोगों सभी ने कॉपी बना रखी हैं जो आपने टेस्ट से पहले दिखाई भी थी। ऐसे ही काम करते रहिए। धन्यवाद।